નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર્ય એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ વિડીયોમાં આપણે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2023 અંતર્ગત ધોરણ 6 વિષય હિન્દીના પેપરનું અહીં આપણે સોલ્યુશન જોવાના છીએ। જેમાં પ્રશ્ન 1 છે, सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? तो आंसर है क, बेर। बेर की भावना नहीं होनी चाहिए। हम बात करने के लिए किस साधन का उपयोग करते हैं? तो आंसर आवशे अ, भ्रमण भाषा એટલે કે મોબાઈલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ જેને ભ્રમણ ભાષા કહેવાય। બ, જેનો પહેલો છે બેર હોના किसी से भावना मन में बदले की होना। पंक्ति का भावार्थ लिखिए। आंसर है किसी के प्रति बेर भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुबन बने ऐसी भावना व्यक्त की गई है। प्रथम पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि किसी की प्रति मन में शत्रु की भावना नहीं होनी चाहिए और किसी के लिए मन में बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें खुशी प्राप्त नहीं होती। प्रश्न 2, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं? कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें, कंप्यूटर के द्वारा हम बड़ी से बड़ी व जटिल गणना सरलता से कर सकते हैं। इंटरनेट द्वारा हम किसी भी विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे रेलवे और हवाई सफर के लिए टिकट ले सकते हैं। बैंक के काम भी कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस भी भर सकते हैं। आप बहुत सारे आंसर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न, हम दुनिया में कैसे यश प्राप्त कर सकते हैं? समय के साथ चलकर ही हम दुनिया में यश पा सकते हैं। समय के साथ चलने का अर्थ है आज का आधुनिक युग वैज्ञानिक भी है, जहां कदम कदम पर आपको विज्ञान के नए आविष्कार मिलेंगे, जिनका सहारा लेकर ही अपने समय और शक्ति की बचत करके दुनिया में यश की प्राप्ति कर सकते हैं। चौथा, मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे, साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता। कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे, ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो। आगे छे प्रश्न 2 नो अ, अपने सारे गहने देने के पीछे कौमुदी का कौन सा गुण दिखाई दे रहा है? तो अ, देश प्रेम। न्याय कहानी से हमें किसकी झलक मिलती है? तो न्याय और बुद्धिमत्ता की झलक मिलती है। प्रश्न 2 नो ब, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किताबें हमें क्या क्या देती है? नेपोलियन की जगह आप होते तो क्या करते? वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? देवेंद्र ने भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया? यह भी एक परीक्षा एकांकी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हवे जोईशुं आ 5 प्रश्नों आंसर। किताबें हमें ज्ञान देती है, किताबें हमें शिक्षा देती है, किताबें हमें संस्कार देती है। किताबों के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त करके हम संस्कारवान बन सकते हैं, शिक्षित होते हैं और इस जीवन में किसी योग्य एवं समर्थ बन पाते हैं। किताब ही हमारे सबसे अच्छी गुरु और मार्गदर्शक भी है। दूसरा आंसर, नेपोलियन का धक्का लगने से अमृत बेचने वाली लड़की के अमृत कीचड़ में गिरकर खराब हो गए। अब वह उन्हें बेच नहीं सकती थी। उसे डर था कि अब अपनी माँ को क्या जवाब देगी। नेपोलियन को लगा कि उसके कारण ही एक गरीब लड़की की हानि हुई है। उसकी हानि को पूरा करना उसका अपना फर्ज समझा। उसने अपनी माँ को सच सच हकीकत बता दी और उस लड़की को माँ से पूरे पैसे दिलवाए। अगर नेपोलियन की जगह मैं होता तो मैं भी उसी की तरह उस गरीब लड़की का नुकसान न होने देता। वास्तविकता जानने पर खलीफा ने वाजिद को खली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश दिया। साथ ही विश्वासघात अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। देवेंद्र ने भिखारी को अस्पताल ले गया क्योंकि उसके पांव में चोट लगी थी और खून बह रहा था। आखिरी आंसर, परीक्षा में ज्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है, मगर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना है। मानवता बड़ी मूल्यवान चीज है, यही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा पहचानिए। तो बिच्छू और घोड़ा ये संज्ञा है। विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। तो कुत्ता वफादार प्राणी है, तितली रंग बेरंगी होती है और कोई पण मौलिक वाक्य लखी शकाय।
सर्वनाम का उपयोग करके वाक्य बनाइए। तो हम खेलने जा रहे हैं। कौन? तुम्हारे घर कौन आया है? આવું કોઈ પણ વાક્ય લખી શકાય। प्रश्न 4, परिच्छेद को पढ़कर सूचना अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सर्वप्रथम તમારી સ્ક્રીન ઉપર ફકરો વાંચવાનો છે, જેમાં પ્રશ્ન 1 છે, जीवन में खेल क्यों जरूरी है? तो खेल खेलने से हमें तंदुरुस्त रहते हैं, अन्न का पाचन होता है, शरीर में स्फूर्ति रहती है, हम बीमार नहीं पड़ते, शरीर मजबूत होता है। यह सब आंसर आएंगे। पढ़ाई के साथ खेल पर जोर देना चाहिए। क्यों? तो खेल खेलते समय हम अपने साथियों का ख्याल रखते हैं, इससे हमें मिलजुल कर रहने की जो भावना है उसका भी विकास होता है, यानी कि खेल दिली की भावना का विकास होता है, इसलिए पढ़ाई के साथ खेल जरूरी है। दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द परिच्छेद में से ढूंढकर लिखिए। तो सेहत यानी तंदुरुस्ती, संजीवता जो एनो अर्थ थशे स्फूर्ति। परिच्छेद के 2 योग्य शीर्षक दीजिए। तो खेल के लाभ, खेल का महत्व, आ 2 शीर्षक तमे आपी शको। 5वां प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 10 वाक्य लिखिए। यह गांव का चित्र है। परिवार के सभी लोग कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। 2 औरतें पानी भर रही है, एक स्त्री खटिया भर रही है, एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर खड़ी है। चित्र में गाय, कुत्ता और गाय का बछड़ा भी है। चित्र में एक पेड़ है, एक आदमी रास्ते पर चलता हुआ कहीं जा रहा है, कुछ स्त्रियां कुएं से पानी सींच रही। आप इस तरह कुछ भी लिख सकते हैं। प्रश्न 6, गुजराती में अनुवाद कीजिए। तो તમારે સૌપ્રથમ આ જે ફકરો છે એ ધ્યાનથી વાંચવાનો છે। દુર્ગાવતી બાળપણથી જ બહાદુર હતા। તેમની અજોડ ધીરજ, દૂરંદેશી, અટૂટ હિંમત અને લડાઈમાં સ્વાભિમાન જેવા ગુણો વારસામાં મળ્યા હતા। જ્યાં તે સુશીલ, કોમળ, ખૂબ જ સુંદર અને લાગણીશીલ હતા, તો બીજી તરફ તે બહાદુર, હિંમતવાર અને શસ્ત્રનો ઉપયોગ કરવામાં કુશળ પણ હતી। તેને શિકારમાં વિશેષ રસ હતો। તે તીર અને બંદૂકના સચોટ શૂટિંગમાં પણ કુશળ હતા। આ રીતે આપણે લખી શકીએ। उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। तो અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો આવશે અવતરણ ચિહ્ન, સત્ય ही ईश्वर है, અને અહીં આવશે અલ્પ વિરામ। ગાંધીજી ने कहा था, तो અહીં વાક્ય પૂર્ણ થાય છે એટલે અહીં આવશે પૂર્ણ વિરામ। મહારાજ અલ્પ વિરામ। यह धन किसका है? પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એટલે પ્રશ્ન ચિહ્ન। ત્રીજામાં રામ अल्प विराम, लक्ष्मण और सीता मैया वन में गए। वाक्य पूर्ण था એટલે पूर्ण विराम आवशे। जीते रहो बेटा अल्प विराम, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। कंगाली में आटा गीला अर्थात मुसीबत में और मुसीबत आना, पूर्ण विराम। क्या आप मुझे हस्ताक्षर देंगे? तो प्रश्न चिन्ह અને क्या પછી અહીં આવશે અલ્પ વિરામ। પ્રશ્ન 8 જોઈએ, વચન પરિવર્તન કરીને વાક્ય ફરીથી લખવાનું છે। तो प्रश्न 8 नो पहलो रहेशे, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो અહીં આપણે વચન પરિવર્તન કરીએ એટલે આપણે એક વચન બનાવીશું, લડકા मैदान में खेल रहा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो एक पक्षी लेशुं એટલે आकाश में पक्षी उड़ रहा है એનું એક વચન કરીશું। मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की, तो हमने आज एक व्यक्ति की मदद की એમ પણ ચાલે, અને मैंने आज 2 व्यक्तियों की मदद की એમ પણ ચાલે। तो વ્યક્તિનું વ્યક્તિઓ बहुवचन થઈ જાય। उद्यान में हरे भरे पेड़ है, बहुवचन करीशुं એટલે हरा भरानुं थशे हरे भरे। मेरी किताब वापस कीजिए, तो किताबे करीशुं मेरी किताबे वापस दीजिए, आ रीते तेनुं बहुवचन थशे। निम्नलिखित परिच्छेद में किन्हीं 2 मुहावरे ढूंढकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आसीन का सांप निकला, नजर चुराना, आग बबूला होना, ये त्रणेय छे मुहावरो जेनो तमे मौलिक कोई पण वाक्य बनावी शको। सहसा जेनु समानार्थी थशे एकाएक, अचानक, अधिकनु विरोधी थशे कम। 11 में જોઈએ खाली जग्या આપણે પૂરવાની છે। तो मैंने सुबह की पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। आप हमारे साथ चलेंगे या घर रहेंगे। અને 3 में આવશે मैं समझता हूं कि यह कर क्या करना चाहता है। नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके एक एक वाक्य बनाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, जे तमोली छे એટલે કે પાન વાળું, તો તમારે સમજીને તમોલીનું વાક્ય બનાવવાનું। જેમ કે તમોલી मेरे घर के पास रहता है। बजाज तो कापड़ियो, तो बजाज कापड़ बेचता है। कटबुना એટલે કે ખાટલો ભરનાર, तो कटबुना मोहन भाई का
કટબુને કા કામ મોહનભાઈ કરતે હે, આવું કોઈ પણ વાક્ય બનાવી શકાય. કુંજડા એટલે કાછીઓ. તો મોહનભાઈ કુંજડે કા કામ કરતે હે, યા તો કુંજડા સબ્जियां बेचता હે, આવું કોઈ પણ વાક્ય બનાવી શકાય. प्रश्न 12 किसी एक विषय पर निबंध लिखिए. विज्ञान में क्रांति और दूसरा है महात्मा गांधी. બે માંથી કોઈ પણ એક નિબંધ લખવાનો છે. કુલ ગુણ છે 8. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે છે નિબંધ વિજ્ઞાન में क्रांति કે વિજ્ઞાન વરદાની અભિશાપ. એ નિબંધ મોસ્ટ આઈએમપી છે, ઘણીવાર પેપરમાં પૂછાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું ધોરણ 6 વિષય હિન્દીના પ્રેક્ટિસ પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન અને વાર્ષિક પરીક્ષા માટે તમને બેસ્ટ ઓફ લક.